दोस्तों, मैं गरुण मिश्रा, इंग्लिश लेक्चरर। मैं आपके लिए इसके पहले असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लेक्चर लेकर आया था और आप उसी के क्रम में आगे आपके सामने है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें आदेश दिया गया। दोस्तों, हमने आपको बताया था जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसका स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से होता है। उसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब से होता है। सबसे पहले हम आपको डिफिनेशन बताएंगे। A sentence that expresses command, advice, request or proposal is called an imperative सेंटेंस। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक वाक्य जो कि व्यक्त करता है कमांड, आदेश को, एडवाइस, सलाह को, रिक्वेस्ट, विनती को, अथवा प्रपोजल अथवा प्रस्ताव को, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, सलाह, विनती और प्रस्ताव रखा गया हो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग द वाटर। दोस्तों, ये है कमांड और इंपरेटिव का अफर्मेटिव। डोंट गो देयर। दोस्तों, इसमें भी है कमांड और इंपरेटिव का नेगेटिव। लव योर कंट्री, इसमें दोस्तों एडवाइस और ये है अफर्मेटिव। डोंट टेल अ लाई, दोस्तों एडवाइस और ये है नेगेटिव। प्लीज कम हियर, रिक्वेस्ट दोस्तों और ये है अफर्मेटिव। प्लीज डोंट टच मी, रिक्वेस्ट नेगेटिव। दोस्तों, हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। ब्रिंग द वाटर, पानी ले आओ, इसमें कमांड है, आदेश, जिसे हम ऑर्डर भी कह सकते हैं और ये अफर्मेटिव है। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, इसमें भी कमांड है, ये नेगेटिव है। दोस्तों, हमने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस दो होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं नो स्टेटमेंट, एस स्टेटमेंट। उसी तरह इंट्रोगेटिव भी हमने बताया था कि वो एस आर नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप होते हैं और दोनों के दोनों अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। उसी तरीके से जो कमांड होता है, अर्थात जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होता है। पहचानते हम कैसे हैं? जिसमें डोंट या नेवर शब्द नहीं होता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वह इंपरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव होता है। और जिसमें डोंट या नेवर शब्द पाया जाता है उसमें नेगेटिव होता है। वो कमांड भी हो सकता है, एडवाइस या रिक्वेस्ट भी हो सकता है। अगला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। इसमें किसी को सलाह दिया गया है और यह अफर्मेटिव है। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो,
इसमें भी सलाह है, और ये निगेटिव है दोस्तों। निगेटिव क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये डोंट शब्द आया है। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। यहाँ हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव। प्लीज डोंट टच मी, कृपया मुझे मत छूइए, इसमें भी रिक्वेस्ट है इंपरेटिव सेंटेंस का। और ये कैसा वाक्य है? निगेटिव। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती हैं, जिसमें कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट होता है। लेकिन जो कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट होते हैं वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव का अफर्मेटिव वो होगा जिसके पहले डोंट या नेवर शब्द नहीं पाया जाएगा। लेकिन यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट या नेवर शब्द पाया जाता है तो वह इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव होता है। और भाव के अनुसार हम समझते हैं कि कमांड है, एडवाइस है अथवा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट को पहचानने का क्या तरीका होता है? रिक्वेस्ट में हम प्लीज या काइंडली शब्द पाते हैं, लेकिन जो हमारा कमांड यानी ऑर्डर होता है या एडवाइस होता है वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही प्रारंभ होती है। और इन दोनों को हम कैसे पहचानते हैं? जो आदेश होता है वो ऐसा वाक्य होगा जिससे आप करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। लेकिन जो सलाह होता है वो ऐसा सेंटेंस होगा इंपरेटिव सेंटेंस का कि जो कि आपके ऊपर है, आप करें या ना करें, आप उसके लिए मजबूर नहीं हो सकते। आप यहाँ देख सकते हैं ब्रिंग द वाटर, पानी लाओ, जिससे कहा गया है वो आपके लिए पानी लाएगा। लेकिन कहा गया लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। तो दोस्तों कोई देश से जबरदस्ती प्रेम नहीं करा सकता, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप प्रेम करते हो कि नहीं। ये था इंपरेटिव सेंटेंस के कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। इसके साथ साथ इंपरेटिव सेंटेंस में प्रपोजल भी होता है जिसे हम सजेशन भी कहते हैं, और यह लेट से स्टार्ट होता है। दोस्तों लेट क्या है? लेट कई चीजों का भाव देता है। लेट चाहिए शब्द का भाव देता है, लेट दे, दो, दीजिए का भी भाव देता है, और लेट एक वर्ब है जिसका मतलब अलाउ होता है या किराए के लिए, अनुमति के लिए भी प्रयोग किया जाता है ये, या इसकी हिंदी होती है किराए के लिए। कई मकानों में लिखा होता है टू लेट, तो इसका मतलब होता है कि यह मकान किराए के लिए उपलब्ध है। दोस्तों लेट से हम प्रपोजल करते हैं। जब लेट के बाद अस शब्द मिलता है तो ऐसे वाक्यों में प्रपोजल होता है जिसकी हिंदी क्या होती है? लेट अस गो, चलो चलें, लेट अस प्ले, चलो खेलें। ऐसे वाक्यों में सुझाव या प्रस्ताव रखा गया होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सजेशन अथवा प्रपोजल। लेट के साथ सुझाव, प्रस्ताव होता है। दोस्तों एक चीज और गौर करना है कि लेट के साथ विनती भी की जाती है। जब हम लेट मी कहेंगे, लेट के साथ जब मी आएगा जैसे एग्जांपल लेट मी विजिट द ताज, मुझे ताजमहल देखने दीजिए। अभी हमने आपको बताया कि लेट के कई भाव होते हैं। पहला चाहिए, जैसे यहाँ लिखा है लेट अस गो, चलो चलें, इसे हम कह सकते हैं हमें चलना चाहिए। लेट मी विजिट द ताज, मुझे ताजमहल देखने दीजिए। दोस्तों इसमें रिक्वेस्ट है, तो हम ध्यान देंगे कि लेट के साथ अस होगा उसमें प्रपोजल होगा, लेट के साथ मी होगा तो उसमें रिक्वेस्ट होगा। और यदि अस और मी को छोड़कर लेट के साथ कोई अन्य ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें आदेश होगा, ऑर्डर। जैसे आपके सामने है लेट हिम कम, उसे आने दो। यहाँ भाव किसका दे रहे हैं? दो। लेट मोहन कम, मोहन को आने दो। लेट सीता कम, सीता को आने दो। तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। कमांड, एडवाइस,
रिक्वेस्ट, प्रपोजल, ऑर्डर, ऑर्डर और लेट के साथ भी रिक्वेस्ट। तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सामने। हमने कहा था इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन दोनों को निगेटिव बनाने के लिए इसके पहले हम डोंट या नेवर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम प्लीज। प्लीज भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रसन्न होना, लेकिन यहाँ पर इसकी हिंदी कृपया से निकाली जाती है क्योंकि इससे रिक्वेस्ट भी किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लेट, लेट खुद भी एक वर्ब होता है और लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। यदि अस है तो उसमें प्रस्ताव है, मी है, रिक्वेस्ट है, और इन दोनों को छोड़कर लेट के साथ हमने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें अर्थ होगा। एक चीज और हमें देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारा एडवाइस है इसमें भी एक प्रकार का सुझाव होता है, और जो लेटर्स के साथ हमें प्रपोजल दिया जाता है, प्रपोज किया जाता है, इसमें भी एक प्रकार का सुझाव होता है। जैसे यहाँ है लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। हमने आपसे बताया सलाह में हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, तो यहाँ कहा गया लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। आपके ऊपर है, करो या ना करो। लेट अस गो, चलो चलें, आपके ऊपर है, आप चलें या ना चलें। लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है दोस्तों? अंतर यह है कि जब हम किसी से कहते हैं अपने देश से प्रेम करो, तो वो अकेले रहता है कि उसकी मर्जी है वो देश से प्रेम करे अथवा ना करे। लेकिन जो प्रस्ताव या सुझाव होता है इसमें दोनों साथ होते हैं, जो कहता है और जिससे कहा जाता है। नेक्स्ट चीज, इसमें यूज साइलेंट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट माना जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यूज साइलेंट होता है। जैसे ब्रिंग द वाटर, पानी ले आओ, तुम पानी ले आओ, किसी से कहा गया है, और जिससे कहा जाता है वो सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन जो होते हैं उनसे कहा गया, तो यहाँ पर हमेशा यू साइलेंट होता है। इसके साथ साथ इंपरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वोकेटिव केस भी होता है। आप देखेंगे वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? जब हम असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस में किसी का नाम लेकर कोई आदेश, सलाह, विनती करते हैं, या कोई प्रश्न करते हैं, या कोई बात उनके सामने रखते हैं, कोई स्टेटमेंट रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस। जैसे राहुल ही इज गोइंग, राहुल वो जा रहा है, दिस इज असर्टिव सेंटेंस। और हम किसी का संबोधन किए, वोकेटिव केस का मतलब संबोधित करके किसी से कुछ कहना, संबोधित करके किसी से कुछ कहना, वही होता है वोकेटिव केस। राम, ना यहाँ पर कामा लगता है, राम वेयर आर यू गोइंग, राम तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर कामा, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट किसी का संबोधन हो गया तो इसे हम कहेंगे वोकेटिव केस। सेम यहाँ पर है। इसे हम इस तरह से भी, इंपरेटिव सेंटेंस में भी ऐसा ही होता है। करण कम हियर, करण यहाँ आओ, किसी को आदेश दिया गया, कमांड दिया गया है, यहाँ पर स्टॉप। करण किसी को वोकेटिव केस में रखा गया है, किसी का नाम दिया है, संबोधन किया गया, तो उसके पहले कामा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कम हियर करण। अब यहाँ पर कम हियर इंपरेटिव सेंटेंस के बाद कामा, फिर जो वोकेटिव केस है, नाम लिया गया किसी का, उसके बाद यहाँ पर हो गया फुल स्टॉप। इससे कहते हैं वोकेटिव केस। हम इन तीनों प्रकार के वाक्य को
कि वोकेटिव केस में रख सकते हैं। किसी का नाम लेकर हम असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं, स्टेटमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, या हम किसी को आदेश दे सकते हैं। या आप सेंटेंस देखेंगे, डोंट गो देयर प्लीज, वहां मत जाइए कृपया। आपसे पूछा गया कैसा वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में ये क्या है, कमांड है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लीज है, या यहाँ पर हम काइंडली शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काइंडली या प्लीज वाक्य में अगर हो जाता है तो उसमें रिक्वेस्ट होता है। दोस्तों, हम अभी तक अपने वीडियो में 3 प्रकार के सेंटेंस बताए हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव। और यदि ये वीडियोस आपको पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।